राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो ये ब्लॉग ना संडे का है। संडे को हमको किसी के यहाँ पे डिनर पे जाना था। लिटरली इतना भी टाइम नहीं था कि हम उनके लिए कुछ खरीद पाएँ। तो फाइनली मैंने अपने जिपिटो का मदद ली, ऑनलाइन जो डिलीवरी ऐप है, और वो मेरी बहुत हेल्प करता है। मैं मैक्सिमम टाइम ना दूध वगैरह उस पर मंगाती हूँ, स्वीट वगैरह उसी से मंगाती हूँ। कोई आने वाला होता है तो फटाफट से 10 मिनट में वो भेज जाता है। आज तो उसने कमाल ही कर दिया, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट तक उसने भिजवा दिया। तो मैंने इससे के लिया पिजन कंपनी का मैंने लिया है। ये 7 नॉन स्टिक बर्तन हैं, आप देख रहे होगे। पूरा का पूरा ये किचन सेट का ही है। ये 7 है, मतलब 7 प्रकार के इसमें बर्तन आप लोगों को दिख जाएंगे। तड़के से लेकर कढ़ाई से लेकर डोसा तवा से लेकर हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। और साथ ही के साथ ये मेरे को 10% डिस्काउंट के साथ भी पड़ा था, मतलब 10% की इसमें मुझे छूट दी गई थी। इसकी MRP अराउंड 3400 कुछ समथिंग थी, और मुझे 10% डिस्काउंट के साथ ये मुझे मिला था। तो मैंने कहा चलो घर पे बैठे बैठे काम हो गया, नहीं तो बाहर जाना पड़ता। और बाहर जाके मैं बाहर जाने का लिटरली टाइम नहीं था, क्योंकि उस दिन कुंडलियाँ बहुत सारी थी। मैं डेफिनेटली चली जाती, लेकिन कुंडली बहुत सारी थी, इसलिए बाहर जाने का टाइम नहीं था। बसंत पंचमी का दिन था, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी पूजा पाठ घर पे ऑलरेडी चल रही थी, जिस वजह से मैं पहले से ही पीछे चल रही थी। साथ ही के साथ बसंत पंचमी वाले दिन हमने ना सिया को तुलसी की जो लकड़ी है वो पहले ही तोड़ के रख ली थी। बसंत पंचमी वाले तो तुलसी की लकड़ी से सिया का लेखनी संस्कार कराया। उसमें आप देख रहे होगे मैंने ना हल्दी ली है, हल्दी को गंगा जल से घोल दिया है। तुलसी की लकड़ी से हमने इससे ओम बनवाया, और उसके बाद फिर हमने ये इसी को दे दिया, और इसने पूरा का पूरा कुचर मुचर कर दिया। सिया अभी 2 साल 1 महीने की कम्प्लीटली हो चुकी है, और अब हम इसका प्ले स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होगे कि सिया ये क्या कर रही है। तो सिया का हमने ये संस्कार करा दिया है। और बच्चे को ना, जब बच्चा लिखना प्रारंभ करे तो सबसे पहले ये कराना ही कराना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। मेरे पास ऑप्शन था कि बसंत पंचमी थी तो मैंने करा दिया। हाँ, अगर आपका बसंत पंचमी नहीं तो आप महीने में एकादशी आती है, उस टाइम भी ये कार्य करा सकते हो। लेकिन तुलसी की लकड़ी से और हल्दी से, तुलसी की लकड़ी से और हल्दी से ये कार्य किया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। साथ ही के साथ माता सरस्वती की कृपा भी उस पर मिलती ही मिलती है। अब हमने सिया को पेंसिल, थोड़े दिन बाद हम पकड़ा देंगे, 1-2 दिन बाद हम सिया को पेंसिल पकड़ा देंगे, और सिया पेंसिल से अब ये सारे कार्य करने लगेगी। लेकिन स्टार्टिंग हमने इसी से करवाया था। बहुत शुभ मौका था, बहुत अच्छा दिन था, तो हमने इस दिन ये कार्य करवा दिया। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड ने करवाया, बताया, ऑब्वियसली बात है, बताऊंगी तो सारी चीज़ें मैं ही, लेकिन ये मैंने करवाया अपने हस्बैंड से। और ये शाम के समय था, और उसके बाद ना फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई, क्योंकि फिर हम लेट हो रहे थे। रेडी होते होते भी ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब प्लान था 6:30 बजे निकलने का, लेकिन निकले हम 7:30 बजे। तो मैंने आज ये कपड़े पहने थे ब्लैक एंड वाइट कलर के, और पर्स भी मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का लिया था। मेरे पास ना स्लीपर्स भी ब्लैक एंड वाइट के थे, बट मैंने स्लीपर्स ब्लैक एंड वाइट के नहीं लिए, कुछ ज़्यादा ही जैवरा टच हो जाता। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सा, और मेरे को तो बहुत ही ठीक ठाक सा लगा। ये आते वक्त की है, एक वीडियो जाते वक्त की है और एक वीडियो आते वक्त की आपको मिलेगी। नेक्स्ट डे की ये वीडियो है, और उस दिन मैंने बनाए थे आलू और बैगन की सब्जी। ये मतलब बसंत पंचमी के नेक्स्ट, पता नहीं आलू बैगन की सब्जी ना दुनिया के 10 मतलब 100 खराब खाद्य पदार्थों में से एक है, लेकिन मुझे आलू बैगन इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और आज मुझे धोने थे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के बहुत ही सारे कपड़े, क्योंकि एवरीडे हस्बैंड बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहला के जाते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि तुमने कपड़े नहीं धोए। ये तो हस्बैंड का पहले मैंने कहा खाना पैक कर देती हूँ, फिर कपड़े धोऊंगी। और आज मैंने ये आलू और गोभी के पराठे बनाए थे। सिया के लिए ये गुड़ का पराठा अलग से बनाया था। हाँ, ये आलू गोभी का पराठा ना केवल और केवल नाश्ते के लिए है। और ये 2 रोटी और 1 बाजरे की रोटी, 2 गेहूं की रोटी और 1 बाजरे की रोटी का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। इसमें से मैं थोड़ा सा तोड़ भी दूंगी, क्योंकि 3 रोटी रखते नहीं है, तो मैं डेफिनेटली तोड़ देती हूँ। और ये सिया के लिए है। ये थोड़ी सी सलाद मैंने रखी है। मेरे हस्बैंड ने इतने दिनों से मुझसे कह रहे थे, यार तुम कभी भी मेरे को ना धनिया नहीं डालती। तो मैंने सब्जी में इतना सारा धनिया डाल दिया कि लगा, मैंने कहा लो खाओ धनिया चाहिए ना आपको, मैं धनिया ही दूंगी अब आपको, ये लीजिए खाइए धनिया।
मेरे घर में ओनली मंगलवार को छोड़कर एवरीडे कपड़े धोए जाते हैं। तो कभी कभी मैं लड्डू गोपाल के कपड़े तो ऐसे धो देती हूँ, लेकिन बेसिकली लड्डू गोपाल के कपड़े मैं एक साथ ही धोती हूँ। बेसिकली केवल रविवार को छोड़ के एवरीडे ही कपड़े धोए जाते हैं। तो मेरे को लगा कि लड्डू गोपाल के कपड़े धोने में मेरे को टाइम लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा, आई हेट रियली पराठा, मुझे पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब बने ही थे तो मैंने एक पराठा खा लिया, क्योंकि पराठा खाने के बाद आती है मुझे नींद और मेरे को करना होता है बहुत सारा काम। पराठा खाने के बाद मेरे को नींद आई थी और मुझे बहुत सारा काम करना था, और सीरियसली भी मुझे पराठे पसंद नहीं है। अगर मेरे को पराठे में से और सैंडविच में से कोई ऑप्शन मिले ब्रेड, तो मैं ब्रेड चूज़ करूँगी, पराठा चूज़ नहीं करूँगी। एक तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, चाहे कितना भी कम रखो लेकिन फिर भी वो ऑयली हो ही जाता है। चाहे घी का बना लो, घी का ही बनता है हमारे यहाँ पे, तो रिफाइंड हम लोग कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है। और मेरे को ना सच्ची में पराठे से ज़्यादा अच्छा सैंडविच लगता है। फिर यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन देखो आप मेरा फेस देख रहे हो, क्योंकि मेरे पे आलस बहुत ज़्यादा ऊपर हो रखा था, क्योंकि पराठे को मैं तामसिक भोजन तो नहीं कह सकती, लेकिन राजसिक भोजन तो नहीं कह सकती, तामसिक भोजन की श्रेणी में मैं पराठे को रख सकती हूँ। क्योंकि इसको खाने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक पराठा तो मैंने खा ही लिया। और अब मैं ना कुंडली बनाने के बाद ना मेरा दूसरा काम होता है कुंडली बताना, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। मैं पूरे दिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुंडली का काम बहुत ज़्यादा था। तो वो जैसे कि बसंत पंचमी पे थोड़ा बहुत काम रह गया था, क्योंकि पूजा अर्चना वंदना बहुत लंबी थी, ठीक है ना, तो काम रह गया था, वो मैंने नेक्स्ट डे पूरा करा। इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। जैसे ही कुंडली का काम फिनिश किया तो मेरा ना कोरियर आ रखा था, तो फिर मैंने उसको ओपन किया। और इसका ना मुझे इतने दिनों से इस पार्सल का मुझे इंतज़ार मैं कह सकती हूँ, इतना इंतज़ार था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस पार्सल का मुझे बहुत इंतज़ार था, लेकिन वही पार्सल के साथ सबसे पहले था कि आप 5 स्टार दो, फिर आपको 50 रुपये कैशबैक मिलेगा। अभी जब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑलरेडी भैया मैं 5 स्टार दे देंगे। पब्लिसिटी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर तुम कर्म अच्छा करोगे, काम अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली बात है 5 स्टार अपने आप ही मिल जाएंगे, अगर तुम्हारा काम लोगों को पसंद आएगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? तो ये मैंने एक मैट मंगाया है। एक्चुअली बात यह है कि मैं हमेशा पैरों को रगड़ कर ही सोती हूँ, मतलब पैर धोकर ही सोती हूँ। तो ना मैं पैर के ऊपर पैर रगड़ती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये बात मुझे बहुत टाइम से पता थी कि पैर के ऊपर पैर नहीं रगड़ना चाहिए, जिससे ना धन की हानि होती है। तो मैंने कहा चलो आज मैंने इसको ट्राई कर लेती हूँ। फटाफट से मैंने अपने कपड़े चेंज करे और मैं इसको ना ट्राई करने के लिए फटाफट से आ गई। तो इस पर मैं अपने पैर रगड़ के देख रही थी कि हो रहा है कि नहीं हो। सच्ची में बहुत अच्छा वर्किंग है। उसके बाद मेरे को अब अपनी तीनों वॉशरूम के लिए ये मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को जब हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि मेरे वॉशरूम के लिए क्यों नहीं मंगवाया। तो मैंने कहा मैं पहले ट्राई करके देख रही थी, अगर ये मेरे वॉशरूम में सही वर्क था तो मैं तुम्हारे वॉशरूम के लिए भी मंगवा दूंगी, लेकिन अब मुझे मंगवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसको करने के बाद ना पैरों में ज़रूर गुलगुली सी होती है। फाइनली सारी चीज़ें करने के बाद मेरे को याद आया, शिट लड्डू गोपाल के कपड़े तो रह रहे हैं, कल मेरे को दोबारा से डांट पड़ेगी। तो मैं जाके फटाफट से मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल के कपड़े धोए। लड्डू गोपाल के कपड़े ना मैं कभी भी वॉशरूम में नहीं धोती। ये कपड़े हमेशा अपने किचन एरिया में धोती हूँ। बड़ा सा बर्तन लेती हूँ, उसमें पानी भरती हूँ, उसमें ग्लिसरीन डालती हूँ, उसमें गुलाब जल डालती हूँ, उसमें नींबू डालती हूँ, बस। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर भी मैं उसमें डालती हूँ, थोड़ी सी ग्लिसरीन भी मैं डालती हूँ। ग्लिसरीन से ना कपड़ों में चमक बरकरार रहती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं सारे कपड़े उसमें फुला देती हूँ। 10-15 मिनट बाद कपड़ों को साफ पानी से धो के सुखा देती हूँ। और ये वाला जो पानी होता है ना, ये मैं सारा का सारा पानी अपने पौधों में डाल देती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल के कपड़े ना कुछ इस प्रकार से धोती हूँ। और ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मैं तभी धोती हूँ। और ये पानी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा भी पानी वेस्ट ना हो, लेकिन भाई थोड़ा बहुत पानी वेस्ट हो ही जाता है। मैं किसी भी प्रकार का कोई साबुन यूज़ नहीं करती, कोई डिटर्जेंट यूज़ नहीं करती हूँ इनके लिए। लेकिन हक्का नींबू जो होता है वो हमारा मैल काटता है कपड़ों का, विनेगर भी हमारे कपड़ों का मैल काटता है, ग्लिसरीन जो होती है वो कपड़ों की चमक बरकरार रखती है। तो बस मैं यही, और ना गुलाब जल से ना कपड़ों में कितनी अच्छी खुशबू आती है। जब मैं लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ ना, इतना अच्छा, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो फाइनली ये ब्लॉग मेरे को ना एडिट करना रह गया था। बड़े सारे दिन के कपड़े थे और मेरे हस्बैंड एवरीडे बोल रहे थे
लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं धोए, लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं धोए, लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं धोए। अराउंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था कि कुछ ना बीच में ओकेशन पड़ ही रहा था, इस वजह से लड्डू गोपाल के कपड़े जो है वो रह जा रहे थे बार बार। तो फाइनली मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े धोए, फिर मैंने बनाई 1-2 वीडियो, उसके बाद मैंने सिया को सुलाया और उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया और उसके साथ ही फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। देखो मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी जो पानी जो है वो नीचे ना जाए, लेकिन मैंने कहा ना सब कुछ अपने हाथ पे नहीं होता, थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कभी भी बकेट का यूज़ नहीं करती, बाल्टी का यूज़ नहीं करती, निरमा का यूज़ नहीं करती। कुछ इस प्रकार से मैं कपड़े धोती हूँ। आप लोग कैसे धोते हो लड्डू गोपाल के कपड़े, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। कपड़े में एक छोटी सी तुलसी माला करानी, कपड़ों का जो पानी था वो मैंने डाला पौधों में, और इस प्रकार से मेरा जो ये दिन था ना बहुत ही बिजी शेड्यूल के साथ निकला। इतने तब तक तो मैं पूरा थक चुकी थी, और सुखाने का भी इनका एक मेरा अलग तरीका होता है, ये नहीं ऐसी सुखा दूँ, इनका सुखाने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है ताकि ये कहीं नीचे गिरे ना।